Hi, beautiful souls. Welcome to my channel Soul Connection. 777. Please remember this is a general intuitive reading. टेक व्हाट रेजोनेट्स और जो रेजोनेट ना करे उसे अल्लाह सुब्हान ताला पर छोड़ दें। अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट थॉट्स क्या हैं। इसमें हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट थॉट्स क्या हैं। उससे पहले हम चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। 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 फिफ्थ चाक्रा, आर्चे एंजल। इनमें ब्रोकन हार्ट। अच्छा, आगे है, नेक्स्ट है सेकंड चाक्रा, आर्चे एंजल। अच्छा जी, नेक्स्ट है स्टॉर्म वार्निंग। उससे नेक्स्ट है डिसीट का कार्ड। सही। आगे है विक्ट्री। उससे नेक्स्ट है केयरिंग कनेक्शन। फिर है अजेस्ट एंड पॉसिबिलिटीज। ठीक है, इसको हम बॉटम डेक क्या है, हॉस्टाइल्स और फाइनेंशियल कंस्ट्रेन। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी कम्युनिकेशन की आ रही है। ये कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन के अंदर कुछ बातें हैं जो वो कहना चाहते हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस या थॉट्स को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। जैसे दिल में बहुत तरीके से जैसे दिल में बहुत कुछ है मगर अल्फाज रुक गए हैं। कोई फ़ैसला या कन्वर्सेशन इनके लिए आसान नहीं लग रही अब ना। इनमें ये कार्ड अंदरूनी इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन या किसी ऐसी फीलिंग को ज़ाहिर करता है जहाँ इंसान चीज़ों को लेकर परेशान रहता है। हो सकता है वो किसी सिचुएशन को बार बार सोच रहे हैं या इन्हें किसी चीज़ ने इमोशनली डिस्टर्ब किया हुआ है। अच्छा, ब्रोकन हार्ट, ये इमोशनली पेन दिखा रहा है उनकी। ऐसा लगता है कि इनके दिल में कोई दुख है, डिसअपॉइंटमेंट है या हर्ट है। वो किसी एक्सपीरियंस से गुज़र रहे हैं जिसने इन्हें अंदर से मुतासिर किया है। सेकंड चाक्रा है, ये पर्सनल एनर्जी कार्ड इमोशंस और इनर बैलेंस से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ लगता है कि वो अपनी इमोशनल स्टेट को हील करने या ख़ुद को दोबारा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा आई हुई है। कोई एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा है, मे बी कोई स्टमक से रिलेटेड या यूट्रस या इससे रिलेटेड भी कोई उनको प्रॉब्लम हो। स्टॉर्म वार्निंग है, इनकी लाइफ या इस कनेक्शन में कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर आई है आपके कनेक्शन में जिसने इनका सुकून को डिस्टर्ब किया है। जैसे अचानक कोई आर्गुमेंट हो जाना आपसे या किसी से, चेंज या ऐसा वाक़या जिसने बहुत सी चीज़ों को हिला दिया। डिसीट, ये ट्रस्ट के मसले की तरफ इशारा कर रहा है। हो सकता है इन्हें किसी बात में डिसअपॉइंटमेंट हुई हो, किसी सिचुएशन में इन्हें लगा हो कि पूरी हकीकत सामने नहीं आई या किसी शख्स के रवैये से ये हर्ट हुए हैं। विक्ट्री, ये कार्ड उम्मीद और कामयाबी की एनर्जी देता है। इसका मतलब है कि अंदर से वो चाहते हैं कि हालात बेहतर हों या वो किसी मुश्किल सिचुएशन पर काबू पाएँ। इनके अंदर ओवरकम करने की ख्वाहिश मौजूद है। केयरिंग कनेक्शन, ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। ये कनेक्शन आपकी मोहब्बत, केयर, इमोशनल सपोर्ट की एनर्जी उनको याद दिला रहा है। यहाँ ऐसा लगता है कि वो इस बाउंड की अच्छी चीज़ों को याद
कर रहे हैं, जैसे आपकी केयरिंग नेचर या वो वक्त जब इनको आप दोनों ने एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट किया था। अजस्ट पॉसिबिलिटीज़, इनके सामने ऑप्शंस मौजूद हैं, वो मुख्तलिफ रास्ते या पॉसिबिलिटीज़ सोच रहे हैं, लेकिन अभी मुकम्मल क्लैरिटी नहीं है। जैसे फ़ैसला करने से पहले चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बॉटम डेक भी यही है, हॉस्टाइल्स का कार्ड है। प्रैक्टिकल हिडन एनर्जी में कन्फ्लिक्ट है, स्ट्रगल दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि वो किसी अंदरूनी या बहरूनी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, प्रेशर या टेंशन का मुकाबला कर रहे हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेन, ये माली दबाव या ज़िम्मेदारियाँ या इनकी सोच पर असर डाल रही हैं, या कोई ऐसा मसला है जो इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। फाइनेंशियल कंस्ट्रेन का मसला भी है। अच्छा, मुकम्मल स्प्रेड की एनर्जी ये बता रही है कि ये शख्स अंदर से बहुत कुछ फील कर रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन में ब्लॉकेज है। थॉट चाक्रा ब्लॉक है इनका। सही है, दिल में हर्ट भी हैं और कनेक्शन की अच्छी चीज़ें जो आप दोनों की हैं वो याद कर रहे हैं। वो हालात को समझने की और बैलेंस करने की और सही रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ इमोशनल और प्रैक्टिकल चैलेंजेस इन्हें रोक रहे हैं। चलें मज़ीद देखते हैं कि इनकी थिंकिंग में क्या चल रहा है, थिंकिंग कैसी है। हम देखते हैं कि थिंकिंग कैसी है। कि थिंकिंग कैसी है, आपके पर्सन के माइंड थिंकिंग में क्या चल रहा है, थिंकिंग में क्या है। अच्छा, उनकी एनर्जी में यहाँ एक और चीज़ भी है, सिलेक्शन का कार्ड आया है। अच्छा, की ऑनरिंग, मैनी ऑप्शन, वन नाइट स्टैंड स्टेरिंग अलोंग। ये देखें, की ऑनरिंग, ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ, इंडोरेंस, द स्नेक, द अदर वुमेन लुक ओवर योर शोल्डर। सही। अच्छा, रिसेंटली इनको किसी ने, इनकी एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा है कि किसी ने इनको डिच किया है, तो वो चीज़ें भी ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम, यंग यांग, बैलेंस, यूनियन, ठीक हो गया। ब्लोइंग किस, अनकंडीशनल लव, गिविंग, रिसीविंग, फेयरनेस, पोकर फेस, और मास्क, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। ठीक है। लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, अब उनकी थिंकिंग में क्या है। अच्छा, यहाँ पे सिडेक्शन है, ये कार्ड अट्रैक्शन, टेम्पटेशन की एनर्जी दिखा रहा है। इनकी सोच में अट्रैक्शन या किसी चीज़ की तरफ खिंचाव नज़र आ रहा है। वो आपकी याद या एहसास या कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इससे में ये भी है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात और जज्बात के दरमियान कंफ्यूज भी है। की ऑनरिंग, ये कमिटमेंट, अपॉर्चुनिटी, किसी अहम चीज़ की तरफ इशारा करता है कि इनकी सोच में ये हो सकता है कि कोई रास्ता खुले, कोई मसला आप दोनों के दरमियान, या तो कुछ ऐसा हुआ है जो वो मसले को सोल्व करने का एक अहम फ़ैसला करना चाहते हैं। जैसे वो सोच रहे हों कि इसकी सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया जाए। ग्राउंडिंग, कि वो अपनी सोच में स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो जज्बात की बजाय प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पहले ख़ुद को बैलेंस कर रहे हों फिर कोई कदम उठाएं।
दी स्नेक, ये कार्ड सोच में क्वेश्चन और डाउट की एनर्जी दिखा रहा है। हो सकता है वो किसी बात को लेके मोहतात हो रहे हो, ट्रस्ट के मामले में सोच रहे हो, या इन्हें लग रहा हो कि सिचुएशन में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं अभी, जो भी कुछ आपके दरमियान में हुआ है। क्लॉक, ये कार्ड पेशेंट और टाइमिंग का है। इनकी सोच में हो ये बात आ सकती है, या ले सकते हैं कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, या भी वक्त को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ये इंसान। जल्दबाजी की बजाय इंतज़ार की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ट्विन फ्लेम, ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। और डीप बाउंड फील कर रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम में भी बाउंड तो डीप फील करता है इंसान, लेकिन बस थोड़ा सा ये होता है ट्विन फ्लेम में कि वो आप सोलमेट वाला कनेक्शन नहीं होता आपका। तो आगे और मोहब्बत के इजहार की एनर्जी भी ये है, जैसे दिल में नरमी, केयर या मोहब्बत का जज्बा तो है इनका, लेकिन वो इसे ज़ाहिर नहीं कर रहे। ये बहुत वाज़ेह है कि वो अपनी फीलिंग को छुपा रहे हैं आपसे, या बाहर से कुछ और ज़ाहिर कुछ कर रहे हैं। अंदर कुछ है और बाहर खामोशी या कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी एनर्जी, इनकी सोच में ये है कि वो अपनी असल फीलिंग या थॉट्स को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर नहीं कर रहे। शायद वो अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल थिंकिंग में मुझे ये लग रहा है कि इनकी सोच में कनेक्शन, अट्रैक्शन की याद, लेकिन साथ ही एहतियात और खामोशी भी है। वो चीज़ों को अंदर ही अंदर प्रोसेस कर रहे हैं, जल्दी रिवील नहीं कर रहे। क्लॉक, ग्राउंडिंग, पोकर फेस है जैसे, तो मतलब वो कंट्रोल रखना चाहते हैं। और चलें नेक्स्ट देखते हैं। उससे हम चेक करते हैं टैरो से, कि इनकी लास्ट में चलते हैं टैरो से कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। टैरो से देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। लास्ट में टैरो से देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। इनकी फीलिंग्स क्या हैं। दी वर्ल्ड, एट ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, द फूल, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट। ठीक हो गया। और फोर ऑफ कप्स। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ मैं आपको स्टार बता दूँ। कैप्रिकॉर्न, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, टोरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, एरीज लियो सेजिटेरियस, लियो, टोरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, टोरस विर्गो कैप्रिकॉर्न और लिब्रा। और फोर ऑफ कप्स जो है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास दी वर्ल्ड का कार्ड। अच्छा, इससे मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन के अंदर ये एहसास हो सकता है आप दोनों के दरमियान एक चैप्टर या एक पुराना पैटर्न कंप्लीट हुआ है, लेकिन वर्ल्ड के अंदर कंप्लीशन के साथ एक नई बिगनिंग की पॉसिबिलिटी भी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। जैसे वन चैप्टर में बी क्लोजिंग बट अनदर डोर कैन ओपन। ठीक है, आगे एट ऑफ सोर्ड्स है। मैं ये देख रही हूँ कि वो खुद को किसी करंट फीलिंग ऐसी महसूस कर रहे हैं जैसे स्टक सिचुएशन में हो, मुश्किल में हो। एक्शन, सोच बहुत ज़्यादा
हो लेकिन सोच ज़्यादा हो एक्शन से। आगे पेज ऑफ सोर्स है, ऑब्जर्व करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, आपको स्टॉप कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कहने से पहले सोच रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स टीम वर्क और एफर्ट दिखा रहा है ये कार्ड। अंदर से वो चाहते हैं कि फीलिंग्स, चीज़ें सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से हों आपके ना, मतलब सिर्फ वन साइडेड ना हो, टू साइडेड, दोनों तरफ से हों, कि मैं कोशिश करूं तो आप भी करें। पेज ऑफ वैंड्स ये बता सकता है कि इनके अंदर राब्ता या कोई नई कोशिश का स्पार्क मौजूद है आपसे। आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो मुझे इस सारा सिनेरियो नज़र आ रहा है। लेकिन अभी भी ये पेज लेवल की एनर्जी है, यानी मुकम्मल एक्शन से पहले सोच और एक्साइटमेंट की एनर्जी है, लेकिन एक्शन नहीं है। दी फूल ये एक नई शुरुआत का है। मैं ये देख सकती हूँ कि वो एक करंट फीलिंग ऐसी भी हैं उनमें कि एक फ्रेश स्टार्ट आपसे चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन इंसान इसमें देखें एक चीज़ को मजबूती से पकड़े हुए हैं। तो ये बहुत वाज़िया है कि होल्डिंग बैक की एनर्जी है, मतलब करना चाहते हैं लेकिन अपने आप को होल्ड बैक कर लेते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, अपने मौक़िफ़ को कंट्रोल में रख रहे हैं, दिल की बात फ़ौरन ज़ाहिर नहीं करना चाहते। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इससे लगता है कि अगर कोई कदम आता भी है तो आहिस्ता आहिस्ता सोच समझ के आएंगे। आहिस्ता वाली एनर्जी है, ना कि अचानक वाली। जजमेंट कार्ड है, रियलाइजेशन कार्ड, अवेकनिंग, दोबारा सोचने का है। जैसे तस्वीर में एक ऊपर से रोशनी आती हुई नज़र आ रही है, जैसे किसी चीज़ का एहसास हो रहा है। ये बता रहा है कि वो सिचुएशन को दोबारा सही करने की कोशिश कर रहे हैं, एवुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी फ़ैसले के बारे में सोच रहे हैं। 4 ऑफ कप्स पर बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं, कोई ऑफर्स भी हैं इनके पास पर वो कंफ्यूज माइंड के साथ है, मैं इन्हें करूँ ना करूँ। जो मुझे आवरा नजर है, ये शख्स एक तरफ ओल्ड साइकिल को प्रोसेस कर रहा है, दूसरी तरफ जहनी दबाव और हेजिटेशन है इस शख्स के माइंड में, और लेकिन वो अभी भी इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, स्लो पीस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे इस स्प्रेड में सबसे स्ट्रॉन्ग थीम ये लग रही है, थिंकिंग बिफोर एक्टिंग की नज़र आ रही है, यानी फीलिंग मौजूद हो सकती है मगर एक्शन से पहले बहुत सोच रहे हैं। अच्छा, चले यहाँ देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या होगा। चले यहाँ एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू होगा क्या हो सकता है। फिर 10 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, द डेवल, अच्छा जी, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, द व्हील, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन में मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इस कनेक्शन या सिचुएशन का बोझ इनके जहन पर है। ऐसा लगता है जैसे वो बहुत कुछ अंदर ही अंदर उठाए हुए हैं, और जैसे आई एम कैरिंग अ लॉट बट आई एम स्टिल मूविंग फारवर्ड। तो फीलिंग में नेक्स्ट सेक्शन में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि उनके नेक्स्ट एक्शन में आपकी तरफ अपोलॉजी आ सकती है, मोहब्बत या एक्सप्रेस को नर्म अंदाज में के साथ आ सकते हैं आपके पास। ये एग्रेसिव एनर्जी नहीं होगी बल्कि दिल से आने वाली अप्रोच होगी आपके टूवर्ड्स। डेवल है, अटैचमेंट ऑब्सेशन का कार्ड भी है, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, मेंटली कनेक्टेड होने की एनर्जी भी है उनकी, जैसे आपके साथ है। लेकिन यहाँ ऐसा लग सकता है कि वो इस सिचुएशन से आसानी से डिटैच नहीं हो पा रहे, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है वो इस सिचुएशन से डिटैच नहीं हो रहे। लेकिन डेविड ये भी बताता है कि अटैचमेंट के साथ साथ ईगो, फेयर और अनहेल्दी पैटर्न भी हो सकता है।
ईगो भी रोक रही है। 5 ऑफ सोर्स यहाँ ये है कि पास्ट आर्गूमेंट्स, ईगो क्लैशेस जो भी आपके दरमियान हुई हैं, ऐसी बातों की तरफ सोच रहे हैं जिनमें दोनों तरफ आप दोनों हर्ट हुए हैं। मुझे यहाँ लगता है कि पिछली बातें अभी मुकम्मल तौर पर उनको भूली नहीं है। 8 ऑफ वैंड्स, लेकिन कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है। ये मैसेज, कॉन्टैक्ट या अचानक मूवमेंट कोई आपकी तरफ आ सकती है। थिंग्स कैन मूव क्विकली आफ्टर अ पीरियड ऑफ साइलेंस। खामोशी के बाद एक ये आपके दरमियान में ये पीरियड कम्युनिकेशन का आएगा, ठीक है। और इसमें है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो इसमें ये बताता है कि सिचुएशन एक ही जगह रुकने वाली नहीं है, बल्कि एक तब्दीली, एक ये नया फेस आपके दरमियान में आएगा। नेक्स्ट सेक्शन में कम्युनिकेशन करते हुए आ रहे हैं और एक नया साइकिल आपके दरमियान शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। बॉटम डेक एम्प्रेस है, ये दिखा सकता है कि आपकी एनर्जी को वो कंफर्ट, केयर या इमोशनल वैल्यू के साथ एसोसिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप उनके लिए नर्चरिंग थे, आपको आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, केयर के आप अबंडेंस थे, अबंडेंट हैं, और सॉफ्टनेस आपकी उन्हें याद दिला रही है। क्वीन ऑफ कप्स है, लेकिन यहाँ एक ऐसी एनर्जी है आपकी जहाँ कोई शख्स दिल से महसूस आप कर रहे हैं मगर हर बात जाहिर नहीं कर रहे, तो आप थोड़ा अपने आप को क्लोज़ किया हुआ है आपने। तो ओवरऑल एनर्जी ये है कि नेक्स्ट सेक्शन में ये हो सकता है कि आप चीज़ों पे ज़रा गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। द डेवल अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है आपकी मुझे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट सेक्शन में आपके टूवर्ड्स कम्युनिकेशन आ रही है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, कुछ रिश्ते ख़त्म नहीं होते, बस एक खामोश सफ़र से गुज़रना पड़ता है। कभी फासले दिल को आजमाते हैं, कभी वक्त इंसान को बदलता है। जो बातें लफ्ज़ों में ना कही जा सकें, वो कभी कभी खामोशी में भी महसूस कर लेता है इंसान। अगर किस्मत के पहिए को दोबारा घूमना हो तो रास्ते खुद बनने लगते हैं, क्योंकि सच्ची मोहब्बत शोर नहीं करती, वो सब्र के साथ अपना रास्ता तलाश करती है। What is mean to return? It means find its way back with a new understanding. Okay, beautiful soul. Thank you for watching. थैंक यू फॉर वाचिंग, सॉरी। और अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।